हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 विषय गणित, कक्षा 10वीं का है और ये सेट डी है। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरा सेट डी सॉल्व करेंगे, पूरा प्रश्न पत्र आपको दिखाएंगे, साथ ही सभी प्रश्नों के यानी सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको देंगे। यदि आप सभी विषयों के सभी सेट्स को देखना चाहते हैं, सभी वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर चैनल पे जाके कक्षा 10 पे अभ्यास प्रश्न पत्र पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें सभी विषयों के A B C D पूरे प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। उसको जरूर देखें, उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसमें सभी प्रश्न जो है अलग अलग हैं आपके सेट्स में। और यदि सभी प्रश्न आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली अच्छे पेपर आपके जाने वाले हैं बोर्ड के। देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें 26 और 91 का HCF होगा। तो देखिए, 26 और 91 का HCF निकालने के लिए दो संख्याएं दी गई हैं, तो 26 का हम 91 में भाग देंगे। ठीक है, भाग विधि से भी कर सकते हैं, गुणनखंड से ही कर सकते हैं, जैसा आपको करना। भाग विधि से जल्दी आ जाता है। देखिए, 26 से 91 में भाग दिया, कितने बार जाएगा? ठीक है, 2 बार जाएगा। ठीक है, अच्छा 3 बार चले जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 26 से हमने भाग दिया 91 में, तो ये 4 बार चला जाएगा। ठीक है, 4 का 6 में गुणा करा तो 24 हो जाएगा, 2 कैरी में जाएगा। 4 का 2 में करा तो 8। ठीक है, और ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार ही जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 13 बचेगा। ठीक है, 13 बचा। अब 13 का फिर से भाग देना होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें 13 का भाग दिया इसमें, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 26 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ पर शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। जब शेषफल कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, तो जो हमारा जो भाजक है वही हमारा क्या होता है? HCF होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, रेखीय बहुपद AX प्लस B का शून्यक होगा। तो AX प्लस B है, इसका अपन जीरो मान लेंगे बराबर में, तो इसका जो शून्यक निकल आएगा, क्या निकल के आएगा? X हमें निकालना होता है। तो पहले तो हम निकाल देंगे, B को उस तरफ भेज देंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा। तो AX बराबर में क्या हो जाएगा? -B। अब x निकाल देंगे तो -b, और जो गुणा में है यहाँ पर x, तो ये बटे में पहुंच जाएगा। तो -b/a जो है इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन लगा लेंगे। अगला देखिए, यदि a1/a2 है बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो यहाँ पर आपका जो समीकरण युग्म होता है इसका क्या हल होगा, इसमें बताना है। तो देखिए, हर प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न जो पूछे जाते हैं, 3 स्थितियां हैं, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। पहली स्थिति है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। इस स्थिति में अद्वितीय हल होता है। ठीक है, याद रखिए, नोट कर लीजिए, हो सकता है तो अद्वितीय हल होगा इस स्थिति में। ठीक है, दूसरी स्थिति होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो ये जब स्थिति होती है तो इसमें समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न में है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर का कोई हल नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। और एक और स्थिति होती है जो मैं बताता हूँ, उसमें तीनों बराबर रहते हैं। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर है c1/c2। ठीक है, तीनों याद रखना। हो सकता है आपकी परीक्षा में कोई भी पूछ ले। ठीक है, क्योंकि ये पूछा तो जाना ही है, लेकिन इन तीनों में से एक तो आएगा, इसलिए तीनों को करके रखिए आप। ठीक है, जब तीनों बराबर हों, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर के c1/c2 के, तीनों बराबर होते हैं, तो अनंततः अनेक हल होते हैं। आप ऐसे याद रखिए, जब बराबर हम ज़्यादा हों बराबर, तो हमेशा अनंत होंगे, यानी ज़्यादा हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे, तो ऐसा याद रखना। ठीक है, तो इसमें सी हो जाएगा यदि वैसा पूछा तो। लेकिन हमसे क्या पूछा है? a1/a2 बराबर है, लेकिन ये b1/b2 नहीं है बराबर, तो इसमें कोई हल नहीं होता है इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए, AP 2, 7 और 12 का सार्व अंतर क्या है? तो इसमें AP दी गई है 2, 7, 12 है, तो इसमें देखिए, इसमें 5 का अंतर है। ठीक है, 5 का प्लस 5 का अंतर है, क्योंकि इसमें 5 जोड़ते जा रहे हैं, तो इसलिए 5 इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा भी कर सकते हैं, 12 में से 7 को घटा देंगे, जो जो दूसरा पद है उसमें से पहले को घटा देंगे, तीसरे में से दूसरे को घटा देंगे, चौथे में से तीसरे को घटा देंगे। ऐसे घटाएंगे तो आपका निकल आता है। जैसे 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तो कोण PO एक अपन को बताना है, मतलब किसके बराबर है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं। देखिए, इस प्रश्न में जो पूछा गया है, इसमें करना क्या है आपको? सबसे पहले एक वृत्त जो है हमें बना लेना है। ठीक है, एक वृत्त बनाया। अब यहाँ पर देखिए, जो P बिंदु है यहाँ पर कहीं दूर है, और फिर उससे जो स्पर्श रेखा है इस प्रकार से बनानी है। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु इसका O रहेगा, जो केंद्र है इसका। ठीक है, अब जो स्पर्श रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु ए पर यहाँ पर मतलब स्पर्श कर रही है, और एक दूसरे बिंदु बी पर। अब दोनों बिंदु से जो
यहाँ पर देखिए हम मिला देंगे जो स्पर्श रेखा जहाँ पर मैच यानी कि यहाँ पर स्पर्श कर रही है, इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको खींच देंगे। तो हमें पता है कि जो इस पर लंब होती है, जो लाइन स्पर्श रेखा और जो हमने त्रिज्या मिला दी है, तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है यहाँ का कोण, ठीक है, और ये भी 90 है। और ये जो P है, हमें कितना P है, P से जो A है, ठीक है, ये जो PA है और ये जो PB है, हमसे पूछा है प्रश्न पत्र में कोण POA, ठीक है, ये बताना, यानी कि यहाँ पर जो कोण है इतना, ये कितना बनेगा, ठीक है। तो हमें पता है, और साथ ही देखिए ये ध्यान रखना है कि जो पेपर में आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर जो कोण दिया गया है, ये दिया गया है, हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया है 80 डिग्री पूरा टोटल, ठीक है, ये 80 दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान रखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये जो चतुर्भुज आपका निर्माण हो रहा है, चतुर्भुज का यहाँ पर देखिए मैं बता दूं आपको अलग कलर से, देखिए ये देखिए ये जो चतुर्भुज आपका बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसा फिर ऐसा, ठीक है, देखिए 4 भुजाएं हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, चतुर्भुज बन रहा है। हमें बताया कि चतुर्भुज के जो सभी कोण हैं उनका जो योग होता है वो कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये कितनी है, ये पूरा हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, इसको हमने x मान लिया, ठीक है, x पूरे को माना है, ठीक है, पूरे को हमने x मान लिया। अब हम सभी को जोड़कर बराबर कर देंगे 360, तो हमें x का मान निकल आएगा, ठीक है, सभी कितने हैं, सभी का मान होता है 360, ठीक है। और जो हमारा देखिए ये कितने का है, 90 का है, एक 90 का ये है, एक 80 का है ये, और ये x है, इन सबको जोड़ेंगे 90 90 180 और 80, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 90 90 180 हो जाएगा, और फिर से 80, ये वाला 80 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पर 8 8 16 260 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में x भी रखना है क्योंकि इसको भी तो जोड़ना है, एक तो ये हो गया, एक हो गया, एक हो गया, एक x हो गया, ठीक है, तो x प्लस 260 बराबर में 360 है। तो x का मान क्या निकल आएगा, 260 उसके साथ जाएंगे, घट जाएंगे 360 में से, तो 100 बचेगा, ठीक है, घटा सकते हैं ना, 360 में से 260 से घटाया तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, ठीक है, तो 100 आया। तो हमारे इस x का जो है मान वो 100 आ गया। लेकिन अब हमें देखिए, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, एक त्रिभुज एक बनेगा ये यहाँ वाला, ठीक है, एक ये त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है, और एक ये बन जाएगा, ठीक है। और इन त्रिभुजों में आप देखेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो यहाँ पर जो कोण हैं, जो इनके जो हैं, ये जो कोण बनेगा एक ये वाला, एक वाला, और सेम रहेंगे क्योंकि यहाँ पर एस एस ए जो सर्वांग समता है वो लगा देंगे इसका नियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जो टोटल आया, टोटल हमारा x आया है। अब इसको क्योंकि ये बराबर हैं तो आधा आधा करना पड़ेगा इनको, तो यानी कि जो x है उसको हम आधा कर देंगे, तो हमारा जो x का मान है, x नहीं, चूंकि ये x नहीं है, x तो हमने पूरा माना था, लेकिन हमें निकालना है केवल इतने का, ठीक है, हमें कितना निकालना है, हमें केवल इतना निकालना है, ठीक है, इतना निकालना है, यानी कि ये PA, ठीक है, POA इतना निकालना है, तो इतना कितना आ जाएगा, इसके बटे में करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन 50 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, इस प्रश्न का आंसर 50 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो याद रखिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ठीक है। जो संगत भुजाएं हैं जैसे ये, इनके अनुपात का वर्ग, यानी इनका अनुपात कितना है, 4/9, ये अनुपात है इनका, इनके अनुपात का वर्ग, यानी इसका वर्ग होता है, इसका वर्ग करते हैं कितना हो जाएगा, 16, इसका हो गया 81, तो 16/81 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान देखना है। देखते हैं, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें रखिएगा आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का खाली स्थान कहलाती है, तो x निर्देशांक कहलाती है, ठीक है, x निर्देशांक। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि अच्छे से मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसको देखिए, यदि किसी मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो देखिए, जब याद रखना है, जब यहाँ पर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ऊंचाई जो h है और जो आधार, यानी आधार ही होगा क्योंकि वो
मीनार है, मीनार यदि हाइट है तो उसकी का जो परछाई पड़ेगी तो इस तरफ पड़ेगी, तो ये आधार होगा। आधार की लंबाई समान हो, यानी ये जो लंबाई है, ठीक है, ये और ये सेम ही है। सेम है मतलब कुछ भी हो सकती है, 30-30 हो सकती है, 20-20 हो सकती है, मतलब सेम ही रहेगी। तो हमेशा जो टेन थीटा का मान लगेगा, ठीक है, टेन थीटा लगेगा, वो क्या आएगा, जैसे हमेशा मान लो 30-30 है, क्योंकि सेम कुछ भी लिख सकते हैं, एक एक मान सकते हैं, दो दो मान सकते हैं, तो 30-30 हमने माना, 30/30 रहेगा, तो इसका मान क्या आएगा, एक आएगा। तो टेन थीटा यदि एक है तो अब बताइए कि टेन कौन से कोण का मान एक होता है, तो टेन 45 का होता है, तो इसलिए 45 डिग्री इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख लेना है 45 डिग्री का होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन मापकों का संबंध बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, माध्य, माध्य, ठीक है। उसका देखिए त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि का सूत्र, ये वृत्त है, ये त्रिज्या आर है, इसकी परिधि तो 2πr होता है। ठीक है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है, शून्य होती है। इसमें आपको शून्य लिख लेना है। ठीक है, घटना हो ही नहीं रही है तो शून्य होगी प्रायिकता। अब सही जोड़ी मैच कर लेते हैं। सही जोड़ी देख लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, सही जोड़ी क्या कह रहे हैं, 1+cot² थीटा, तो ये हो जाएगा cosec² थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए cos 90 - थीटा, तो ये हो जाएगा अपना sin थीटा। उसके बाद देखिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, क्योंकि tan की जो वैल्यू है वो sin थीटा और cos थीटा के बराबर आप निकालेंगे तो निकल आएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, ठीक है, क्योंकि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, सॉरी, लंब बटे आधार होता है। और जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो इसका भी यही आता है, लंब बटे आधार। ठीक है, कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद देखिए द्विघात समीकरण का विभक्तकर होता है b² - 4ac। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं, यदि मूल वास्तविक नहीं हो तो हमेशा याद रखना का d का जो मान होता है वो हमेशा कम होगा, ठीक है, 0 से। ठीक है, यानी कि 0 बड़ा है d से, इसका मतलब जिस तरफ ये खुला रहता है ना वो बड़ा होता है। जैसे 0 बड़ा है, यदि 0 बड़ा है तो वो माइनस की संख्याएं ही होंगी। ठीक है, तो माइनस जैसे 1 है, -3 है, -5 है, तो ऐसे जो मान आते हैं तो हमेशा जो है उसके मूल वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये वाला सी वाला। ठीक है, इस प्रकार से सभी मैच कर ले। अभी मैं आपको कॉपी में दिखा दूंगा पूरे लिखित आंसर। ठीक है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र है, ये बताना। तो ये होता है SN = n/2 2a + n-1 गुणा में d और फिर कोष्टक बंद, ये होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखिए, तो ये इसका जो सूत्र होता है वो x² + y² होता है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, दृष्टि रेखा की परिभाषा में अभी कॉपी में दिखाऊंगा आपको। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, हो सकती हैं, तो अनंत हो सकती हैं, इसमें कोई अपरिमित रूप से अनंत। ठीक है, अनेक हो सकती हैं, अनेक, अनंत। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त के चाप की लंबाई 2πr गुणा θ/360, जहाँ पर थीटा क्या होता है, केंद्रीय कोण होता है। ठीक है, जो कोण हमें पेपर में दिया जाता है। उसके बाद देखिए बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, असत्य हो जाएगा। ये समांतर श्रेणी है तो सत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ड की भुजा बड़ी भुजा होती है, हाँ, कर्ड बड़ी भुजा सत्य है। इसमें आपको बताना है इसके मध्य बिंदु, हाँ ये सही है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है, तो ये सही है, हाँ सही है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकता है, गलत है क्योंकि ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएंगे सही। ऑब्जेक्टिव आपके पूरे कंप्लीट मैंने बता दिए। अब देखते हैं हम सभी प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो पहले प्रश्नों को देखते जाना है। एक एक प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, आप अच्छे से इनको सॉल्व कर लीजिए। जो जो प्रश्न है मैंने उसमें प्रश्नों को साथ ही बताया, साथ ही उसका सॉल्यूशन भी करा है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए। इनका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस पेपर का विद सॉल्यूशन, पूरा वेबसाइट पर आपको मिल ही जाता है। आप सबको पता है जो लोग पहले से जुड़े हैं। ठीक है, वेबसाइट पर जाएंगे, आप पीडीएफ अपलोड हो चुका होगा तो मिल जाएगा। और यदि अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप विजिट करते रहिए बार बार। आपको गूगल में सर्च करना है jankaryteach.com। ठीक है, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, jankaryteach.com। ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना है, नहीं तो नहीं पहुंचेगी। जानकारी टीच फिर डॉट लगा के कॉम कर देना, .com। जानकारी टीच.com पे जाएंगे, वहां पर वेबसाइट पर आपको पोस्ट मिल जाएगी। कक्षा 10वीं के सभी अभ्यास प्रश्न पत्र ABCD विद सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं पीडीएफ। ऐसा आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा है पीडीएफ। मैंने आपको बताया है पूरा पीडीएफ आपको बिल्कुल विद सॉल्यूशन फ्री में मिल जाएगा। तो आप जाइए वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि यार आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेपर। यदि इनको अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके पेपर में आने वाले हैं। देखिए अब मैंने कॉपी में भी सॉल्यूशन लिख रखा है, तो चलिए इनको हम देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को कॉपी में कैसे लिखना है वो भी मैं बताता हूँ। तो देखिए प्रश्न 1 का देखिए इस प्रकार से आप लिख लेंगे। प्रश्न 2 के देखिए इस प्रकार से अच्छे से लिखना है आपको। बोर्ड की परीक्षा की कॉपी में ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे लिखेंगे एक भी मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। ठीक है, तो प्रश्न 3 के देखिए जो मैं बता चुका हूँ वही आंसर है, कर लीजिए। प्रश्न 4 का देख लीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये सभी उत्तर जो मैंने बता दिए हैं वही है। अब देखिए प्रश्न 6 का जो उत्तर है, इसमें 8, 9 और 25 का आपको इसमें एचसीएफ पूछा है, तो निकालेंगे 8, 9 और 25 का। अब इसमें ध्यान रखना है कि 8, 9 और 25 जो है इनका अलग अलग निकालने का गुणनखंड निकालेंगे। तो जो गुणनखंड आएंगे इनके इस प्रकार से आ जाएंगे, इसका 8 के आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके 3 गुणा 3, इसके 5 गुणा 5। अब इसमें देखें तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन कोई नहीं रहे तो हमेशा एच होगा, मतलब 1 होगा एचसीएफ, क्योंकि एक तो सभी में रहता है, एक का गुणा कर दो सब में कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक आप सब में देखिए कौन मिल जाएगा इस प्रकार से, इसलिए आता है 1। ठीक है, उसको देखिए प्रश्न 7 का उत्तर जो है इसमें पूछा गया था। प्रश्न 1, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप कर सकते हैं, और ये मैंने आपको इसमें बता दिया है, ये चिपका दिया है सॉल्यूशन, ताकि आप यहाँ से लिख सकें। ठीक है, टाइम की पाबंदी रहती है तो नहीं तो मैं इसको पूरा आपको हैंड रिटन में भी दे सकता था, लेकिन जो प्रश्न मैंने सॉल्व करे हैं वो बता दिए हैं। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न जो किताब में भी नहीं मिले हैं, तो वो मैंने सॉल्व करा के बता दिया आपको। ठीक है, प्रश्न देखिए 8वां देख लीजिए, इसका शून्यक निकालना है, तो इसका देख लीजिए ये शून्यक किसके निकल लाएंगे, गुणनखंड निकाल के, जो गुणनखंड निकलेंगे उसके बराबर 0 मान के निकाल देंगे पक्षांतर करके। प्रश्न 9 देख लीजिए, बहुपद याद करना है, शून्यक दिए हैं 3 और 5, तो अच्छा शून्यकों का गुणनफल दिया है। ठीक है, योग दिया है। ठीक है, प्रश्न इसमें पूरा नहीं लिखा है, वैसे इसमें योग और गुणनफल दोनों दिए हैं। ठीक है, तो योग दिया है अपन को 2 -3, और जो गुणनफल है 2 दिया है। अब बस इसका हम रख देंगे सूत्र में मान इसमें, तो ये उत्तर हो जाएगा, ये बहुपद निकल आएगा। ठीक है, प्रश्न 10 देख लीजिए, प्रश्न 10 का उत्तर लिखेंगे। इसमें एक प्रश्न दिया गया, इसमें एक पेंसिल की कीमत हमने x मान ली, पेन की कीमत y मान ली, तो फिर समीकरण जो है हम बना लेंगे, समीकरण बना लेंगे। फिर उसको देखिए इसमें क्या है, बीजीय व्यंजक विधि से ज्ञात करना है, सॉरी अच्छा बीजेक बैंक निकाल लेंगे, फिर जो विधि है ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, अब ग्राफी विधि से करना है तो इस प्रकार से सारणी बनानी होगी, एक्स वाई के मान जो पुट करते जाएंगे, एक्स का ये करेंगे तो वाई का ये आएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक्स ये मान लिया, तो यहाँ पर जो है वाई का कोई भी मान हम ले सकते हैं, तो जो एक्स के मान आएंगे वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। वाई के जैसे हमने 5 पुट करा तो 3 आ जाएगा, सॉल्व करके आप देख लेना। अब फिर जब एक्स का मान इस प्रकार से करेंगे तो ये हमारी ये आ जाएंगी, सारणी बना लेंगे, सारणी बनाएंगे, बस दोनों को आप इसमें पुट कर देंगे, पूरी सारणी देख लीजिए, इस प्रकार से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से इस प्रकार से जो जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे वो हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 और 5 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो एक्स और वाई का मान 3, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न 11 देख लीजिए। अब देखिए इनको डिटेल में समझाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने अभी आपको एक सॉल्यूशन जो है बता दिया है, और यदि आप लोग समझना चाहते हैं तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें तो समझा देंगे। देखिए प्रश्न 11 देख लीजिए, इसमें के का मान ज्ञात करना है। जैसे समीकरण के दो बराबर मूल हो तो इस स्थिति में जो विभक्तर है वो लगा देंगे अपन, बी इक्वल -4ac। ठीक है, सूत्र लगा के मान जो है पुट कर देंगे तो के का मान निकल आएगा। 12वें का देखिए अथवा वाला है, इसमें क्या है, समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें कौन सा पद 78 है पूछा है, तो बस सूत्र आपको याद रखना है, इनके जो सूत्र हैं वो याद रखना है। ठीक है, अन्य विधि से करा है तो वो भी कर सकते हैं, वैसे विधि तो एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा चेंजेस हो सकता है। देखिए उसके बाद 13 का देखिए, 13 का इसमें सिद्ध करना है AB² = 2AC², ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इसका आंसर देखिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं। प्रश्न 14, इसमें देखिए ये जो प्रश्न है इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर जो अनुपात 3:1 दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो आपको निकालना है, प्रश्न मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14 का, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यह प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सॉल्यूशन है इस प्रकार से आप करेंगे। ठीक है, सूत्र लगा देंगे, एक्स और वाई के जो मान आ जाएंगे वो आ जाएंगे 7 और 3। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, प्रश्न 15 है, इसमें साइन ए आपको बताया है 3/4 है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। ठीक है, आपको पता है कि साइन ए क्या होता है,
लंब बटे कर्ण होता है। लंब इसमें 3 हो जाएगा, कर्ण 4 हो जाएगा। ठीक है, अब वो पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो हमारा आधार निकल आएगा, और आधार निकल आएगा तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, cos tan। ठीक है, क्योंकि सभी हमें भुजाएं पता चल गई, ये 3 है, ये 4 है, और जो ये निकल के आएगी वो √7 आ जाएगी। तो बस लगा देना है सूत्र, क्योंकि हमें पता है कि साइन कॉस होता है, लंब कॉस क्या होता है। ठीक है, साइन कॉस टेन, आधार बटे कर्ण होता है कॉस। ठीक है, तो आधार कितना है √7, तो कर्ण कितना है 4, तो √7/4 आ जाएगा। ठीक है, और टेन होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 है, और आधार √7 है, तो इस प्रकार से आ जाएंगी। ठीक है, 7वां देखिए, अच्छा 16वां देखिए, 7वां नहीं, 16वें का उत्तर देखिए। इसमें 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा एक टेनिस का मैच खेलती हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि आंसर जो है मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा है, देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न, तो सॉल्यूशन करना तो ज़रूरी है। प्रश्न 18 देख लीजिए, प्रश्न 18 इस प्रकार से है, प्रश्न को आप पढ़ लीजिए, इसका जो सॉल्यूशन है इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं, जानकारीटीच.com। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, जो लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं गूगल पर, तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी है, तो वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, वो सभी सेट के PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन प्रश्न 18 का हो जाएगा। 19 का देखिए, सिद्ध करो कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की जो लंबाई है बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है डायग्राम, जो इसका चित्र है इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से खींच देंगे आरेख, उसके बाद देखिए इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देंगे। प्रश्न 20 देखिए, घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें वही सूत्र लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से लगा देंगे, और जो सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर कंप्लीट 154/3। प्रश्न 21 देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, मुझे तो बुक में तक नहीं मिला, मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया इसका। देखिए प्रश्न 21 में क्या कह रहा है, इसमें आपको ऐसी 2 संख्याएं मतलब एक संख्या बतानी है, कि एक संख्या है, आपने कोई मतलब उसमें इकाई का अंक उसने बता दिया है पेपर में, मतलब बताया नहीं है, ये बता दिया है कि कोई एक ऐसी संख्या है जिनका अंकों का योग 9 है। ठीक है, और अंकों का योग 9 है, और दहाई का जो अंक होता है, देखिएगा यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न, 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, यानी 2 संख्या है, उनका अंकों का योग तो 9 है, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, अब जब उनका इकाई, क्योंकि जब संख्या बनती है तो संख्या कैसी बनती है, कोई भी संख्या है तो पहले उसमें इकाई होगा, फिर दहाई होगा, ठीक है, फिर सैकड़ा होगा, तो उसमें 2 अंक की संख्या तो दहाई तक होगा, तो संख्या क्या बनेगी 10। अब x यदि हम इकाई मान रहे हैं तो x को पहले लिख देंगे। ठीक है, और बाई को हम बाद में लिखेंगे यहाँ पर, यानी दहाई में लिखेंगे, तो हमारी जो संख्या बनेगी 10y + x बनेगी। ठीक है, तो इस संख्या का जो बन रही है ये संख्या, इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना कर देंगे। 9 गुना किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने में बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो इसको अंकों को पलटेंगे नहीं, x को उधर कर देंगे, y को उधर कर देंगे। ठीक है, तो अब कैसी बनेगी संख्या 10x, क्योंकि x उधर आ जाएगा, प्लस y उधर पहुँच जाएगा, इसके 2 गुना है, यानी इसका 2 गुना है। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, समीकरण जो बन जाएगा बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से संख्या बना ली हमने, फिर जो है प्रश्नानुसार इस प्रकार से आप लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 9 का गुणा 10 में होगा, फिर x में होगा, 10 का 2 का गुणा x में होगा, फिर y में होगा। इस प्रकार से आपका देखिए यहाँ पर आ जाएगा, 9 का गुणा इसमें होगा तो 90 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें तो 9x आ जाएगा, यहाँ पर 20 2y, पक्षांतर करके यहाँ पर 88y बराबर 11x आ जाएगा, 11 से 88 काट देंगे तो 8 आ जाएगा, तो हमारा जो 8y बराबर x आ जाएगा। अब हमें पता है कि x + y बराबर 9 दिया है पेपर में, तो y बराबर 9 - x हो जाएगा, तो यहाँ पर y की जगह पर हम 9 - x रख देंगे, और रखेंगे तो x का जो मान हमारा फाइनली आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो संख्या जो क्या बनेगी, क्योंकि हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया, y कितना मिला था, y 1 मिला था, x 8 मिला था, तो इकाई हमने क्या माना था, इकाई माना था 8, तो 8 को इकाई की जगह पर रख देंगे, इकाई इस तरफ लिखते हैं और दहाई को बाईं तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ, तो ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 18 संख्या हो जाएगी। 22 का देख लीजिए उत्तर, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। इस प्रकार से इसको देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन आप कर लीजिए, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 23 जो अंतिम प्रश्न है, इसका अथवा वाला हम कर रहे हैं, तो इसका आंसर इस प्रकार से आप देख लेंगे और इसका सॉल्यूशन यहाँ से आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है,
तो बहुलक जो है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वेबसाइट पे चले जाइए PDF के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।